1991-92 में भी जब पूरे मुंबई में दंगे हुए थे, तभी भी जो है मालवनी में कभी दंगा नहीं हुआ और दंगे जैसे हालात कभी नहीं बने। और पिछले 2 सालों से बाहर से कुछ लोग आके मलाड और मालवनी में शरारत करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने पुलिस की बातें नहीं सुनी, पुलिस के वर्दी के ऊपर हाथ डालने का काम किया, ऐसे लोगों को जो है पहला अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ के नहीं है, वही पुलिस से झगड़ा कर सकते हैं। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालवनी वेस्ट गेट नंबर 7 से लेकर गेट नंबर 5 पुलिस स्टेशन तक सैकड़ों की तादाद में एक रैली मुनक्किद की गई। इस रैली में बिना मज़हब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। इस रैली की सदारत मुंबई मलाड वेस्ट एमएलए असलम शेख और एडवोकेट रफ़ीक गौरी पठान ने की। इस रैली का मकसद रामनवमी में होने वाले हंगामा में गिरफ्तार किए जाने वाले बेकसूर नौजवानों की जल्द अज जल्द फिरफौर रिहाई का मुतालबा करते हुए ये रैली मुनक्किद की गई। असलम शेख ने रामनवमी रैली के वक्त हुए हंगामे के सिलसिले में मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस मामले में पुलिस एहलकारों से भी बातचीत की और गुनाहगारों को सज़ा देने व बेकसूर नौजवानों की जल्द अज जल्द फिलफौर रिहाई का किया गया मुतालबा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। 1991-92 में भी जब पूरे मुंबई में दंगे हुए थे, तभी भी जो है मालवनी में कभी दंगा नहीं हुआ और दंगे जैसे हालात कभी नहीं बने। और पिछले 2 सालों से बाहर से कुछ लोग आके मलाड और मालवनी में शरारत करने का काम कर रहे हैं। इस बार भी जो है उन्होंने शरारत करने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभाला, लेकिन जब पुलिस को जानकारी पहले दी गई थी कि इस तरीके से जो है लोग षड्यंत्र करने बाहर से आएंगे, तो थोड़ी सी पुलिस की लापरवाही हुई और लापरवाही की वजह से यहाँ पे हल्की सी घटना घटी। अब उस घटना घटने के बाद भी इतने दिन हो गए, कुछ लोगों ने पुलिस के साथ आज ये सारे जो धर्मगुरु और सारे जो धार्मिक लोगों ने जो मोर्चा निकाला है या जो प्रोटेस्ट यानी खामोशी से जो चल रहे हैं, उनका यही कहना है कि सबसे पहले जिन लोगों ने पुलिस की बातें नहीं सुनी, पुलिस के वर्दी के ऊपर हाथ डालने का काम किया, ऐसे लोगों को जो है पहला अरेस्ट करना चाहिए। और इन लोगों की ये सारी ये मांगे हैं कि आगे चल के जो भी यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये उसकी जवाबदारी होगी कि जितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो पुलिस को मालूमात दे। और अगर कुछ भी घटना घटती है तो उनकी जवाबदारी होगी, क्योंकि आज तक का यहाँ पे ऐसी घटना नहीं हुई है। तो आज इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। इसमें मैं हमारे जैन भाइयों का, हमारे सिख भाइयों का, हमारे बुद्ध भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, यानी साउथ इंडियन के जितने मंदिर है, ये सारे लोगों ने, यानी मलाड के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये निकाला है शांति से। और पुलिस से उनसे यही मांग है कि सीसीटीवी के अंदर जो भी गलत करते दिखाई दे रहा है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों ने दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कम से कम आज 12 दिन हो गए, पुलिस के साथ जिसने मारामारी की, पुलिस को जिसने गाली दी, उसको अगर नहीं उठाया, ये महाराष्ट्र में और मुंबई में आज तक कभी ऐसे देखने को नहीं मिला है। तो पुलिस को ये कहना है कि आपको किसी के दबाव में काम नहीं करना है, जो गलत काम किया उस पर कार्रवाई करना है। असलम भाई, पुलिस कर रही है कि पूरी नहीं यानी रिपोर्ट भी दिया है। जो प्लानिंग है इसकी पहले की गई थी, हिंसा की ये सेक्शंस पुलिस ने अभी 2 दिन पहले जोड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस को ये पता था कि पिछली बार भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया करके उन्होंने एफआईआर किया था। मैं भी उनसे सहमत हूँ कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं, वही पुलिस से झगड़ा कर सकते हैं, वरना पुलिस तो यहाँ सबसे अच्छा रिश्ता रखती है। पुलिस को हर जगह हर लोग लेके चलते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको तो यहाँ से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ऐसे लोग चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। यही आज सारे धर्मगुरु, आज देखिए इनका कल इतना बड़ा फंक्शन था, रात के देर तक का जो है हमारे बौद्ध समाज के सारे लोग जो है अम्बेडकर जयंती मनाए, और उसके बावजूद आज सवेरे से ये सब किया। पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट किया, हमने इन सब से रिक्वेस्ट किया कि भाई कम तादाद में आइए, कम तादाद में आइए और बिल्कुल जो है हाथ में काली पट्टी बांध के मुख्य मतलब कोई आवाज़ नहीं करते हुए पुलिस को निवेदन देने जा रहे हैं ताकि वो कार्रवाई करें। आप कह रहे वन साइडेड कार्रवाई हुई है? मैं तो पुलिस से ये कहूँगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन पुलिस का जो विश्वास है, आज पूरे दुनिया के अंदर जो है मुंबई पुलिस का नाम 2 नंबर पे आता है, सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। आज जो है इतनी कम संख्या में
करोड़ों के लोगों के ऊपर जो नेतृत्व करते हैं और संभालते हैं मुंबई को। अगर पुलिस को मारा जाएगा और उसके बाद में सरकार दबाव डालेगी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और पुलिस को वो वीडियो दिए गए हैं जहां पुलिस खुद जो है वो पुलिस के लोगों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की है, उनको अशब्द बोला गया है, वो कर रहे थे, उनको भी जो है अफरा तफरी में उन्होंने अरेस्ट किया है। हम यही कहेंगे किसी भी समाज का कोई आदमी हो, निर्दोष किसी के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। 10 दिन में शायद ऑर्डर आ जाएगा, जो भी ऑर्डर आए, नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन ऑर्डर आ जाएगा आने वाले 10 दिन में। आने वाले 10 दिन में तो इनके ऊपर जो सेक्शन और धारा जो लगाई गई है अभी, तो ये किस सिलसिले में धारा और सेक्शन लगाई गई है, और जो वन साइड कार्रवाई की जो मांग की आज ये पीसफुल यात्रा निकाली गई है अमन शांति का पैगाम, ये जो आज पीसफुल रैली इसीलिए निकाला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी हुई है, वो देखने को मिल रही है। तो उसी वजह से यहाँ पे मेमोरेंडम डीसीपी साहब को दिया गया है। उसमें यही मांग की गई है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग कैमरे में दिख रहे हैं वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, उन पर क्विक 48 आवर्स में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और आइंदा के लिए कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, कोई भी कम्युनल फंक्शन होता है, तो उसके अंदर जो लोग ऑर्गेनाइज़र है उनका अंडरटेकिंग लेना चाहिए कि हम लोग कितने लोगों को बुला रहे हैं, कौन बाहर से आएगा, कौन अंदर से आएगा, उसकी जानकारी पुलिस को होना चाहिए। तो इनके लिए भी आसानी होगी आगे के लिए, आगे स्टेप लेने के लिए। कुछ प्रशासन के लोग पहले से कह रहे हैं कि ऑलरेडी पुलिस को पता था कि बाहर से लोग आने वाले, ये झड़प होने वाली है, तो पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। आपकी क्या? पुलिस का ऐसा मानना है कि उनको इतनी जानकारी नहीं थी बाहर से बसेस आने वाली है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको इंटीमेशन दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, तो उसके वजह से ये भुगतना पड़ रहा है लोगों को। बेगुनाह लोग अंदर है जिन्हों का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन्होंने हरकत की है, जिन्होंने बदमाशी की है, वो आज बाहर खुले घूम रहे हैं। सर ये मोर्चा नहीं इसको कह सकते हैं, इसको शांति मार्च कहना चाहिए। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि मलाड जो है, यहाँ पर जो लाखों के हिसाब से जो लोग रहते हैं, उसमें मुझे नहीं पता इसमें मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, मराठी कितने हैं, जैन और गुजराती कितने हैं। मुझे ये पता है कि सारे मलाडकर वाले जो हैं, मलाड वाले, ये सारा एक बड़ा परिवार है। और ये परिवार जो है एक दूसरे के साथ में हमेशा सुख में दुख में साथ में खड़ा हुआ है। हम जो सिख समाज के लोग हैं वो जब भी कहीं पर, पहले तो हम ये प्रे करते हैं भगवान को कि कहीं पर भी कोई आपदा या मुसीबत ना आए, और यदि आती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन है बंदा, उसकी सेवा करने के लिए हम लोग जुट जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि समाज ना सिर्फ मलाड का बट ये मेरा पूरा देश और मेरी पूरी दुनिया के अंदर जो है एक शांति प्रेम रहे और हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें। तो हम लोग ये अपना एक प्रगटावा, एक अपना ये, क्योंकि हमारा जो शासन करने वाले जो है कुर्सी पे बैठे हैं, एक आम नागरिक के हिसाब से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है। मुझे ये चाहिए कि जो समाज के लोग बैठे हैं वो आपस में प्यार से रहें, आपस में एक दूसरे के लिए उनके सुख दुख में जो है वो भागीदारी आवे। रामनवमी के दिन जुलूस शांतिपूर्वक चल रहा था, जैसे ही 6 नंबर की तरफ बढ़ा तो लोगों ने बाटल और चप्पलें फेंके, और ये भी तो एक शांति का प्रतीक चल रहा था। सर देखिए, ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है ना इस टाइप का जो भी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये करना चाहिए। इसके लिए कमेंट, अगर जो चीज़ अगर किसी गलत बंदे ने की तो वो गलत है, वो मैं करूं या आप करें, जो गलत काम है वो किसी का भी किया हुआ गलत है, पर जिसने किया उसे पकड़कर तशतीफ करना वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का और प्रशासन का काम है। हम तो ये कहते हैं कि हमें एक शांति का माहौल चाहिए, वो भले मलाड हो कि भले वो जो है और कोई भी एरिया मुंबई का हो, हमें वो जो है शांति का माहौल चाहिए। पुलिस फुटेज के हिसाब बढ़ता है सब 2024 में इलेक्शन है जी। 19 के इलेक्शन के बाद में 20 में भी रामनवमी आई, 21 में भी आई, 22 में भी आई, और अभी 23 की रामनवमी है। न 21 में दंगा हुआ, न 22 में हुआ, न 20 में हुआ, 23 में क्यों हुआ, ये आप पत्रकार लोग ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं हमारे से भी जी। बराबर नहीं तो समाज को भी जानकारी रहती है ना सर, ये चीज़। सर समाज को जानकारी, अभी मैंने आपको एक ही चीज़ में बताया। आपको याद होगा आज से 6 महीने के पहले हर मंदिर पे भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ने का था। अभी हनुमान जयंती गई, कितनी जगह पे हनुमान चालीसा पढ़ा। पत्रकार है, आप इंक्वायरी कीजिए। दोषी किसे करार करना है सर? सॉरी, किसे दोषी करार करना चाह रहे हैं? दोषी कोई नहीं है। फिर दोषी इसका जिम्मेदार आप किसको खड़ा कर रहे हैं? जैसे कि आप पोंगे की बात कर रहे हो, नमाज के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्व होते हैं और उनके ऊपर किसी विश्वगुरु का हाथ रहता है, वो बच जाते हैं और हम कपड़ों से पहचाने जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा वही कहना है, जैसे आपने देखा कि मलाड मालवनी जो है समझिए कि छोटा हिंदुस्तान है।
इसमें हिंदू है, सनातन धर्म वाले हैं, जैन वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई, ये सब लोग हैं। तो ये हमारा एक हिंदुस्तान जो है प्यारा हिंदुस्तान है, ये अमन शांति का है, तो इसको ऐसे ही रह दिया जाए। बाहर से लोग आते हैं, जैसे सभी लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग न हिंदू शरारती है, न मुसलमान शरारती, कोई भी नहीं है। बाहर का आता है बदमाश, यहाँ बदमाशी करके चला जाता है और हम लोग को अछूत कर देता है, यानी हम लोग को जो है टेंशन में डाल देता है, तनाव में डाल देता है। तो हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि आप अपनी निगाह रखें, जो दोषी है उनको छोड़े नहीं और मासूम को पकड़े नहीं, ये हमारा मामला। यात्रा बोलते हैं इसको, इसे मोर्चा नहीं है, किसी का निषेध नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने सुना है कि पुलिस प्रशासन को भी भारी तकलीफ हो चुकी है। जो अपनी सुरक्षा करता है उसको अगर तकलीफ हो रही तो फिर ये समाज कोई काम का नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम ये जो भी है, जिसने भी वो किया रामनवमी में या कुछ पूर्व नियोजित कट था, उसको शासन होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई जात नहीं रहता है, कोई धर्म नहीं रहता। और जो गुंडागिरी करता है उसको कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं रहता है। कोई किसी का भी झंडा लेके, किसी का भी धर्म बोल के कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये हम सब धम्मगुरु यहाँ आ चुके हैं। हर एक पुलिस प्रशासन को निवेदन देंगे कि जो भी आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है, वो फुटेज के माध्यम से उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो प्रशासन से आपसे क्या मांगे? जो लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की हुई है, पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस प्रशासन उनके जगह ठीक है। पुलिस प्रशासन के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ठीक है, इसलिए हम ठीक है। और पुलिस प्रशासन को ऐसे किसी ने बताया नहीं कि ये एक तरफ से कार्रवाई हो सकता है। कोई लीडर लोग बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन दड़प में आ गए किसी के, कि किसके हाथ में सत्ता है उसके दड़प में आएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन आशिया खंड का, मुंबई जो पुलिस प्रशासन है, एक टॉप पे पुलिस प्रशासन मुंबई का है। और इसलिए हम पुलिस प्रशासन को कोई दबाव नहीं देना चाहते, ना उन पे आक्षेप करना चाहते। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोपराइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।